मम्मी, ज़ैनब। सुमैया सर। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, रोइए नहीं, चुप हो जाइए। देखिए हम आ गए ना आपके पास। अल्लाह कुछ गलत नहीं होने देगा। देखिए आप ठीक है। ज़ैनब, कसम से मैं इस बार खुद नहीं गई थी। जानती हूँ मम्मी, मुझे मालूम है। शुक्र है खुदा का कि सब ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शर्मिंदा ना करें। मुझे माफ करना। अरे आप क्यों माफी मांग रही हैं आंटी? इनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मम्मी हम हैं ना यहाँ पे, आप डर क्यों रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा, बहुत डर नहीं लग डरिए रहा ना। है। क्या बात है ठीक सुमैया है। साहिबा, हम आपके साथ रिलैक्स हैं, हो बिल्कुल जाइए। परेशान ना हो। सवेरा, सवेरा बिल्कुल ठीक है, उसकी फिक्र ना करें, बिल्कुल ठीक है। मम्मी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। बस ये बताइए सब कैसे हो गया? मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई, लेकिन जब मुझे होश आया तो हम वहाँ समंदर के किनारे मौजूद थे। और वो बैरल? बेरिल, वो भी वहाँ थी। बेरिल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? बहुत बुरा किया मेरे साथ। और पूछ रही हो कि क्या किया मेरे साथ? मुझे नजरअंदाज किया गया जैसे मेरा कोई वजूद नहीं। बेरिल बेटा देखो, तुम ये सब अपने जहन में बना रही हो। अभी ज़ैनब आएगी और हमें ढूंढ लेगी। मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, समझ गई आप? याद रखिएगा, कोई मुझे नहीं ढूंढ सकता। बेरिल देखो, तुम बीमार हो, तुम्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। चुप 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 चुप। मुझे इलाज की जरूरत है? बीमार समझ रही हो क्या मुझे? तुम बीमार हो, ज़ैनब बीमार है, सवेरा बीमार है, तुम सब बीमार हो। और सिर्फ बीमार ही नहीं, साइको, पागल हो। देखो अभी ज़ैनब आ जाएगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल के रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता, भूल है तुम्हारी। जब तक मैं खुद ना चाहूँ कोई भी मुझे नहीं ढूंढ सकता। नामुमकिन है ये, मेरी मर्जी के बाहर कुछ नहीं हो सकता। ये लोग मुझे झूठा समझते हैं। खुद बताओ मुझे, क्या मैं झूठी हूँ? कैसे सोच लिया, कैसे सोच लिया? मैं लोगों को पहचान ही नहीं सकती। मैं समझती थी कि आप लोग मोहब्बत करते हैं मुझसे, लेकिन मैं गलत थी। मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, मेरे लिए तालियां बजाई आप लोगों ने। ये सब झूठ था, सब फरेब था, यहाँ कसूर था मेरा। मैं पागल समझती थी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बस अब बहुत हो गया, अब नहीं। सबने मुझे छोड़ दिया है। तुम सब धोखेबाज हो, धोखा दिया मुझे। अब मैं बताऊंगी सबको कि धोखा किसे कहते हैं। चली जाऊंगी सबकी जिंदगी से दूर, नहीं रहूंगी यहाँ, चली जाऊंगी। अलविदा सबको। बेरिल, अब ढूंढ के दिखाओ। मदद करो, मदद करो, कोई मदद करो, मदद करो मेरी। मैं चीखती रही, मदद करो, मदद करो। ये क्या कर, मगर जैसे ख्वाब में इंसान की आवाज नहीं निकलती ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मेरी आवाज भी नहीं निकली। फिर मैंने सोचा क्या ये हकीकत है या फिर मेरे दिमाग का फरेब? बस बताओ मम्मी, ज़रा, खत्म, मुझे सब खत्म हो बताओ। गया। मेरी प्यारी मम्मी, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, बस अब चले। आए अब घर चलते हैं हम लोग। चले, शाबाश उठे। चलिए। बेरिल, क्या वो मर गई? सुमैया साहिबा, अभी उसके बारे में न सोचें आप। मैं पुलिस को खुद रिपोर्ट करूंगा। वो जो जरूरी होगा वो कार्रवाई करेंगे, ठीक है? आइए अब घर चलते हैं, वहीं चलकर बात करेंगे। जी मम्मी, आप इन बातों की फिक्र मत करें। चले हम घर चलते हैं, जल्दी करें। शाबाश। जुलकर, तुम इस वक्त तो नहीं आते थे, सब खैर है ना? अरे मत पूछो नायला, मेरा एक पुराना दोस्त इंतकाल कर गया है। उसकी नमाज़े जनाजा के लिए गांव जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? अल्लाह तुम्हें सब्र दे। वो बहुत बीमार था, बेचारा तकलीफ से आजाद हो गया। अरे अफसोस रहा जुलकर, कल सारी रात इस घर में हंगामा चलता रहा। ओ मेरे खुदा, अब क्या हो गया? वो असलान है ना, उसने फिर अपनी चालें शुरू कर दी। ये क्या कह रही हो नायला? अब क्या किया उसने? अरे आदतें कहाँ बदलती है। दुआ के साथ जबरदस्ती लड़ाई हो गई। घर में नया तूफान उठने वाला है, मैं पहले ही बता रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे अजलान से ये उम्मीद नहीं थी। मैं बता रही हूँ ना, वो ऐसा पहले भी कर चुका है। मुझे पूरा यकीन है, तुम्हें भी यकीन आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे खबर देते रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, खैर से पहुँचो। चलो, तुम अपना ख्याल रखना।
रात को तो बिल्कुल समझ नहीं आया मेरे। दुआ जोर जोर से चीख रही थी और अजलान मना रहा था उसे, और नूर हमेशा की तरह सब पर रोब जमा रही थी। बस मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरी जान, जब मैंने सारा मामला संभाल लिया तो मैंने आपको जगाया नहीं, परेशान नहीं करना चाहती थी आपको। इस घर में कोई मेरा ख्याल रखता है तो वो सिर्फ तुम हो। चलो आओ नीचे चलते हैं नाश्ते के लिए। मेरी जान आप जाएं, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। जैसे ही नींद से जागोगी फौरन मुझसे मिलो। कल हमारे घर में कयामत बर्पा हो गई थी। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था, कहाँ मिलना है, मुझे लोकेशन भेज देना। बाय। बाहर निकलो। गुड मॉर्निंग। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? मेरी जान, एक दफा कम से कम मेरी बात तो सुन लो यार। मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। बाहर निकल जाओ। फजूल बात कर रही हो दुआ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी नजर तुम्हारे अलावा किसी और पे जा सकती है? क्या हो गया है? देखो, मैं अपनी बच्ची की कसम खा रहा हूँ, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और हो भी नहीं सकता कभी। बस करो, और मेरी बेटी को अपने गंदे झूठ में हरगिज शामिल मत करना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसकी भी कसम खा ली, तुम्हें और क्या चाहिए? खुद सोचो, मैं उसकी झूठी कसम खाऊंगा क्या? मेरे कल रात यहाँ रुकने की वाहिद वजह ये थी कि नानी जान बीमार है और मॉम प्रेग्नेंट, उन्हें तकलीफ न हो। अपने दिमाग में कोई गलतफहमी मत पालना, ठीक है? दुआ, मैं फिर कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें दुख हो। यकीन करो मैं। तुमने मेरा दिल 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया अजलान, 1000 टुकड़ों में। मगर यकीन करो, मुझे गुस्सा तुम पर नहीं है, खुद पर है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। मगर वादा करो, तब तक तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी, ठीक है? वो फिर बदहाल हालत में सड़कों पर निकल गई थी। किसी ने फोन किया तो हमें पता चला। अरे ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? सच कह रही हूँ मैरी, मैं तो पागल हो गई थी। हाय, ये बैरल तो वाकई पागल निकली यार। मत पूछो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात कहूँ, खुदा का शुक्र है कि तुमने अकल से काम लिया और खाला की जेब में वो नोट रख दिए थे। वाकई अल्लाह का बहुत शुक्र है। हम तो जैसे पागल लोगों में घिरे हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है ज़ैनब? मैं तो अभी तक नहीं संभल पा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, बैरल कहाँ है? तुम लोगों को मिली? पता नहीं, लेकिन मम्मी कह रही थी कि वो समंदर में कूद गई थी। उन्हें भी तो ठीक से याद नहीं रहता। उमर ने वैसे पुलिस को इत्तला दे दी है, देखते हैं वहाँ से कोई खबर आती है या नहीं। या अल्लाह। ज़ैनब सुनो, अगर ये बैरल दोबारा तुम्हारे घर आ गई तो फौरन उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लो। और हाँ, नीचे वाले फ्लैट के लॉक को भी फौरन बदल दो। हाँ, पहले कोई खबर तो आ जाए, फिर सब कुछ एक एक करके कर लेंगे। उफ, मेरा ख्याल है दुआ को अभी तक खबर नहीं होगी। हाँ ऐसा ही है, और सच कहूँ तो मैं किसी को अभी बताने का सोच भी नहीं रही। लेकिन खाला शायद खुद बता दें। हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन मैरी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि सबको अलग अलग जाकर सब कुछ बताऊं। बहुत थक गई हूँ मैरी, प्लीज तुम ही सब कुछ संभाल लेना। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस अपनी सेहत और अपने बच्चे पर ध्यान दो और कुछ मत सोचो तुम। अगर कोई काम हो तो फौरन मुझे बताना तुम, ठीक है? ठीक है मेरी जान, थैंक यू सो मच। वैसे वहाँ हालात कैसे हैं? बस क्या बताऊँ, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता नई जिंदगी के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और बस तुम यहाँ की फिक्र मत करो और मेरी तरफ से खाला को सलाम कहना। ठीक है, फोन रखती हूँ, ख्याल रखना अपना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैरी, तुम ठीक हो ना? क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो दरअसल बात कुछ यूँ है। मेरी नानी जान को कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब ठीक है। वो खाला खैरियत से है। बस कल कुछ वाकयात हुए। वो पड़ोसन है ना बैरल, घर में घुस गई और उसने सवेरा के सर पे कुछ मार दिया। क्या? हाँ बिल्कुल। फिर वो खाला को अपने साथ बाहर ले गई। मैं अभी नानी को कॉल करती हूँ। रुको, अभी फोन मत करना, पहले सुन लो। फिर वो उन्हें समंदर के किनारे ले गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इसका क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली एक क्राइम केस है। हाँ, मैं भी ये सोच के हैरान हो रही हूँ। खैर अभी तहकीकात हो रही है, चंद घंटों में खबर आ जाएगी। सुमैया आंटी ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है। यानी उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, वो खुद समंदर में कूद गई।
बहुत अफसोस हुआ। सुमैया अम्मी खैरियत से तो है ना? हाँ ठीक है वो। मैं तो कल जाना चाह रही थी, मगर कोई टेंशन ना हो इसलिए नहीं गई। अब क्या करूं, जाऊं क्या? मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। नहीं, मैंने जैनब से बात की है, उसे थोड़ा आराम करने दो, अभी सब कुछ संभाल लेंगे। मगर मैं कैसे इंतजार करूं? थोड़ा इंतजार करना होगा। हयात आपा, चाय। मुस्तफा चाय 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा आप ऐसा करें, जितनी तैयार हो गई उतनी ले आए, बाकी मैं बाद में पी लूंगा। मैं कह भी रहा हूँ कि अभी ले आए, लेकिन ये कह रही कि 2 मिनट के बाद भाई जो तैयार है वो ले आए। वैसे तबीयत कैसी है आपकी? तुम्हारी तरह तो नहीं असलान कि माँ की मोहब्बत को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर दूं। मुस्तफा देखो, तुम ऐसी बातें मत किया करो प्लीज। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तुमने गलत सुना होगा। हाँ, जैसे हमने यकीन कर लिया। क्या मैं कुछ मिस कर गया? सब ठीक है, तुम चुप रहो। जुल्कर, वो बाग में कोई काम नहीं हो रहा, सब बिखरा हुआ है, कहाँ है वो? बाबा जान, सुबह जुल्कर ने बताया कि उसके किसी अजीज का इंतकाल हो गया है, तो वो वहीं गया है। अल्लाह मरहूम की बख्शिश करे। बाग का काम हम संभाल लेंगे, आप बेफिक्र रहें। जुल्कर भी आ जाएगा। बात निकल ही गई है तो मैं बता दूं, दोबारा मेरे बारे में किसी किस्म का कोई प्लान मत करना। नूर मेरी जान, मैंने तो सिर्फ फराज की मदद के लिए किया ताकि इससे सब खुश रहें। मत करो, यही कह रही हूँ। फराज से भी बात कर चुकी हूँ और तुम्हें भी कह रही हूँ, उम्मीद है समझ गई होगी, मत करना। ठीक है। अजलान, आओ जरा। जिम के बाद कैफे आकर बात करते हैं, ओके? अरे नहीं, अब बाबा असलान को आड़े हाथों लेंगे। पहले वो खुद अपनी जिंदगी देखे। दोबारा से ये सब क्या है? कुछ नहीं हुआ बाबा, सच कहूँ तो धोखा नहीं दिया मैंने। तो फिर वो कल रात सब हंगामा क्यों हुआ? अरे वो छोटी सी गलत फहमी हो गई थी, उसे लेकर उसने इतना बड़ा चढ़ाकर बताया है। अब क्या होगा अगर दुआ घर छोड़कर चली गई? नहीं नहीं पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं होने ही नहीं दूंगा। बेटा, हमारे सरों पर पहले ही बदबख्ती मंडला रही है, अपने भाई की हालत देखो। समझ गया पापा, फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा सब। संभालो, और फौरन, मजीद कोई झगड़ा ना हो, ठीक है? ठीक है सवेरा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी जरूरत पड़े तो फौरन कॉल करनी है आपको, ठीक है? और यहाँ आने के लिए भी कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, लव यू सो मच। क्या कह रही थी? मम्मी वो आराम कर रही थी, सच में बहुत डर गई है। उसके लिए ये सब आसान नहीं है, हमें सवेरा के लिए जो कुछ भी जरूरी है करना होगा। वैसे अगर वो लड़की हमारे घर ना आना चाहे तो मैं वाकई कुछ नहीं कहूंगी। मम्मी ऐसा नहीं होगा, मैं कह दूं ना तो वो अभी यहाँ पे आ जाएंगी, और वो कल भी आएंगी, देख लीजिएगा। कितनी ईमानदार और सच्ची खातून है। हाँ हाँ, आपने सही कहा, और वो आपसे प्यार भी बहुत करती है। बहुत ज्यादा। पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हेलो ऑफिसर, कहें। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी जी आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या मतलब? ओह, अच्छा ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या हो गया जान? सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, सुमैया साहबा सही कह रही थी, बैरल ने वाकई समंदर में छलांग लगा दी। अब तो पुलिस ने उसकी लाश भी ढूंढ निकाली है। अल्लाह रहम करे, बहुत अफसोस हुआ। यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब, असल बात अभी बाकी है। क्या हुआ? बैरल कौन थी जानती हो तुम? कौन थी उमर? क्या तुम्हें हमारा एक्सीडेंट याद है? हाँ याद है। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है। मैंने एक कार को सीधा अपनी तरफ आते देखा था, और उसी वजह से मैंने दाएं तरफ मुड़ने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता था कि उस तरफ रुकावट है और हमारी कार उलट गई। फिर एम्बुलेंस आई, हम हॉस्पिटल गए और सब कुछ हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि जो कार हमारी तरफ आ रही थी वो बुरी तरह तबाह हो गई। और उस कार में मरने वाला शख्स जानती हो कि वो कौन था?
हुल्की। सामने से हटो। उमर देख के देखते क्यों नहीं हो? संभल के। यानी हुल्की कोई ख्याली शख्सियत नहीं था। अरे नहीं मेरी जान, वो तो बैरल का शोहर था जो उस हादसे में मर गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। और जब बैरल को उसकी मौत की खबर मिली तो उस वक्त वो 5 माह की हामला थी। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। एक्सक्यूज मी, मेरे शोहर का नाम हुल्की है। एक्सीडेंट हुआ है उनका, यहाँ लाए गए हैं। क्या उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? कहाँ से मालूम कर ले? ठीक है, आपका शुक्रिया। सुनिए डॉक्टर साहब, मेरे शोहर का एक्सीडेंट हुआ है, उनका नाम हुल्की है। आप बता सकते हैं उनकी क्या हालत है? माजरत चाहते हैं, हम उन्हें नहीं बचा सके। ऐसा मत करें मोहतरमा, संभालिए खुद को। हुल्की, आप ठीक है? हुल्की, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हुल्की, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? क्या करूंगी? फौरन ब्लू कोट दो, जल्दी करें, स्ट्रेचर लाए फौरन। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, डॉक्टर, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचाएं। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचाएं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बचा ले मेरे बच्चे को। अब समझ में आया कि वो तुमसे इस कदर क्यों चिढ़ती थी ज़ैनब। यानी अपने शौहर और बच्चे की मौत का जिम्मेदार उसने ज़ैनब को ठहराया, यही बात है ना? बिल्कुल यही बात। क्या पता शायद उसने अब खुद ही कोई वजह ढूंढी हो, अपना बच्चा भी खो दिया, और उस वक्त उसने क्या सोचा मुझे भी नहीं मालूम। उसके जहन में कुछ फजूल ख्यालात हो और शायद वो तुम्हारा पीछा भी करती रही हो। शायद कहीं उसने तुम्हें देखा हो, फिर उसे मालूम हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या पता। मेरे जहन में तो हजारों ख्यालात आ रहे हैं ज़ैनब। उसे तो यही मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था, सुनकर हैरान भी हुई थी। हाँ, मगर उसने कब कुछ सच बताया था? शायद ये बात भी उसने खुद ही बनाई हो। उसके मुताबिक तो उसका शौहर जिंदा था, याद है तुम? अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। बहुत अफसोस हुआ, वाकई बहुत अफसोस हुआ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि हमारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। जाहिर है उसने जो कुछ बर्दाश्त किया, इसी वजह से उसकी यह हालत थी। वैसे ये बताओ, क्या हम लोग वाकई इतने अहमक हैं? क्या हमने वाकई कुछ भी महसूस नहीं किया? बिल्कुल नहीं मम्मी। दरअसल हम सब नॉर्मल इंसान हैं, इसलिए हम दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। वो हमारे घर आई, हमने उसे खुशामदीद कहा, मोहब्बत और गर्मजोशी दिखाई। हमें क्या पता था? हम कैसे जान सकते थे कि वो किस हद तक जा सकती है? दुनिया कितनी तारीख हो गई है मेरी जान। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हर किसी की नफ्सियात खराब हो चुकी है। शायद हर किसी में ताकत नहीं कि वो अपनी जिंदगी और गम के बोझ को उठा सके और उसे बर्दाश्त भी कर सके। सही कहा उमर बेटा, मैं भी अब तुम लोगों पर बोझ बनकर थक गई हूँ बेटा। मम्मी प्लीज ऐसा मत कहें, आप हर बार मुझे बहुत दुख देती हैं। अरे सुमैया साहबा, देखिए ज़ैनब अगर आपकी बेटी है तो मैं भी आपके लिए बेटे जैसा हूँ, और आप मेरी माँ जैसी हैं अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं। आप हरगिज बोझ नहीं है हम पर। मेरी वजह से तुम अपनी रूटीन लाइफ सेटल नहीं कर पाए। उम्मीद है उमर तुम मुझे माफ कर दोगे। अरे आप ऐसी बातें तो ना करें। आप माफी मांगने की तो कोई बात ही नहीं। आप मुतमईन रहे, मैं हर चीज से बहुत खुश हूँ। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। अच्छा ज़ैनब, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है। कोई बात हुई तो राब्ता करूंगा तुमसे। ठीक है मेरी जान, चलो दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अच्छा सुमैया साहिबा, बाद में मिलते हैं फिर। मैं भी इन बच्चों को उनकी जिंदगी का सुकून देना चाहती हूँ। आसूदा अम्मी, ये वही औरत है ना जो आपके शो में आई थी? दिखाओ जरा। यकीन नहीं आ रहा, इस औरत ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, समंदर में छलांग लगा ली इसने। हाय अल्लाह, मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि मामला यहाँ तक पहुँचेगा। अब तो ये खबर हर जगह फैल जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। परेशानी हो रही है और उस औरत के लिए अफसोस भी हो रहा है। इससे आपका क्या ताल्लुक है आसूदा अम्मी? और काम की फिक्र ना करें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी पीआर कंपनी से बात करके सब संभाल लूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब तो तुम मेरे सगी बेटी जैसे हो गए नुमान। तुमने तो सगी बेटे से भी ज्यादा मेरा साथ दिया है नुमान, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मुझ बेसहारा को सहारा दिया आप लोगों ने। एक काम करते हैं, आज हम दोनों इकट्ठे ऑफिस चलते हैं। मैं चाहती हूँ तुम अब मेरे साथ ज्यादा रहो।
असल में उन लोगों को देखना नहीं चाहता, इसीलिए ज्यादा आता जाता नहीं आपके साथ, वरना कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि मैं अपना काम छोड़ दूं। मुझे तुम्हारी सलाहियत और तुम्हारे इमोशनल स्टेटस का अच्छी तरह अंदाजा है। बहुत हो गया, मैं खुद मामले संभाल रही हूँ। फराज के पीछे अब भी ज्यादा नहीं भाग सकती। उसने अपनी जिंदगी को कभी सीरियस लिया ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि कोई अपनी मर्जी से ओनाज के घर कैसे रह सकता है। यहाँ तक कि औरतें भी लड़ रही हैं उस घर में रहने के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सब इडियट हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चले मैं रेडी होके आता हूँ। ठीक है। हाय अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। दुआ बेटा। डियर मॉम। कैसी हो मेरी बच्ची? मॉम फिलहाल मेरी फिक्र करना छोड़े, पहले आप बताएं कि आप कैसी हैं और नानी जान कैसी हैं। मैरी ने मुझे सब कुछ बताया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मत पूछो बेटा, तुम्हारी नानी अभी अंदर सो रही हैं। जो कुछ हुआ उसने उन्हें बहुत थका दिया है और हमें भी। आप कैसी हैं मॉम? बेबी तो ठीक है ना? और आप अपने चेकअप्स तो मिस नहीं कर रही ना? दुआ बेटा, मुझे ना हर वक्त डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है। तुम लोगों की प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं ऐसा ही करती थी, मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद मेरे अंदर एक जिंदगी धड़क रही है और यही जीने की ताकत भी देती है मुझे। वाह, क्या बात की है आपने। उम्मीद है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। जरूर मेरी जान। अच्छा, तुम कैसी हो? घर में हालात अब कैसे हैं? ईशल के साथ तो अब कोई मसला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ईशल तो हर हाल में खुश है, अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने की कोशिश करती रहती है। थोड़ा सा ओवर है, लेकिन वो मर्दों को जानती है अच्छी तरह। क्या हुआ दुआ, तुम फिर पुरानी बातों पर आ गई? पहले तो तुम कहती थी मेरा शौहर मेरा शौहर। बिल्कुल नहीं, नहीं मॉम, मैंने इस मतलब से नहीं कहा था ये, बस वैसे ही बात निकल गई। खैर, मैं कल नानी जान की तबीयत पूछने के लिए घर आऊंगी, ठीक है मॉम? ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। लव यू सो मच। जी मॉम, लव यू टू। आ जाओ। देखते हैं तुम्हारे बाबा कहाँ हैं इस वक्त। इस आदमी ने मुझे किस हाल में लाकर छोड़ दिया। आपके ख्याल में दुआ क्या करेगी? सच कहूँ तो उसे खुद भी ठीक से नहीं मालूम कि क्या हुआ है। उसने अपनी आंखों से देखा भी नहीं। अरे वो क्या करेगी भला? अगर जाना होता तो कल रात ही चली जाती। वो मेरी अम्मी को तो तनकीद करती थी, मगर आखिरकार सब बर्दाश्त कर जाएगी। आपने भी तो धोखा खाया था ना। भला आपसे बेहतर दुआ को और कौन समझ सकता है? हाँ नाइला, मुझे धोखा मिला और जिसने मुझे धोखा दिया था मैंने उसे निकाल दिया। जब एथेंस में शादी हो रही थी और बॉस्फोरस के किनारे उन महलात में बैठे थे, तब तो अजलान ठीक था। मेरा मुंह मत खुलवाओ। बोलिए आप, और बोलिए। ऐसे लग रहा है आप नहीं बल्कि अम्मी की रूह हमारे सामने बैठे बात कर रही है। आ जाओ मेरी बेटी। बोलो नाला, जो दिल में है कह दो आज। कसम से दुआ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह की तरफ से इंसाफ, मतलब कि तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन इन दुआओं का भी असर नहीं हो रहा। तुम ये क्या है मकाना बातें करती रहती हो? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने आपा? मुस्तफा को ही देख ली, वो मेरे साथ कैसे सलूक करता है। मैं अब्दुल्ला को कमरे में ले जाने से डरती हूँ, वो तो उसकी आवाज पर भी गुस्सा हो जाता है। शायद ये सब दवाइयों की वजह से हो। वो दवाएं लेता तो है ना? शायद लेता हो, लेकिन नूरापा मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। क्या मतलब है मुझे यकीन नहीं? नाइला, तुम्हें देखना चाहिए, आखिर तुम उसकी बीवी हो। हेलो प्रिटी लेडीज, क्या हो रहा है? अरे क्या मुझे बेबीज कहना चाहिए था? ये बच्चे तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाय नूर, अगर तुम्हारी औलाद नहीं होगी तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी, समझ गई? देखना, तुमसे तो कोई दुश्मन बहन भाई पैदा होगा। सच कहूँ तो अभी जवान हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हारे बाबा को बच्चे बहुत पसंद है। कौन जाने क्या हो जाए। उफ़ अल्लाह, मुझे सब्र दे दे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? तुमसे जो वादा किया उसे पूरा करने जा रही हूँ। तो आप उस लड़की से मिलने जा रही हैं? जी हाँ, और उसे अच्छी तरह समझाऊंगी कि हमारी दुनिया से कहीं दूर चली जाए वो। मेरा मकसद उसे जिंदगी से निकालना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि असल मामला क्या है। तुम वाकई इस बदकिरदार औरत से मदद की उम्मीद कर रही हो? क्या तुम अजलान पर भरोसा नहीं करती दुआ? सच कहूँ तो अजलान पर भरोसा करने से बेहतर है कि किसी बदकिरदार औरत से मदद ले ली जाए। दुआ बिल्कुल सही है। नूर, जो कुछ तुम मुझसे कह रही हो मैं सिर्फ अपने शौहर की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, समझ गई तुम? वरना मैं ये यकीनी बना देती कि तुम कभी लफ्ज बदकिरदार इस्तेमाल ना करो। दुआ, तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर।
ठीक है तो चलती हूँ मैं। तुम भी कमाल हो माशाल्लाह, और उसके हाथ में फायदे दे रही हो। अब ये कहाँ से आ गया? लियो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब खैरियत? अंदाजा लगाओ मैं कहाँ हूँ। चलो बता देता हूँ। सोना, जमीन और पानी सब इस्तांबुल में है। अच्छा, तो मुझे इससे क्या? तुम खुश नहीं? हम सिर्फ यहाँ सैंडविच खाने और गैस किला देखने नहीं आए। हम यहाँ बड़ी मछली पकड़ने आए हैं ईशल। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? हद है यार। ईशल, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन बात वो नहीं है। सुनो तो, तुमने मुझे वहाँ की सारी मुसीबतों में घसीटा था, यहाँ तक के कर्जे उठाए, और मुझे क्या मिला? धोखा। और ऐसे वहाँ से चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मैं यहाँ अपनी जान पर खेलकर वो कर्जे अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने क्या सुना है, तुमने किसी अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाया है। तो मैंने फिशिंग यॉट पकड़ी और सीधा यहाँ चला आया। अब देखते हैं मैं क्या पकड़ता हूँ। तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था, जहाँ बैठने की तुम्हारी औकात भी नहीं थी। अगर तुम कर्ज में डूब गए तो ये तुम्हारी गलती है। ईशल, मुझसे तमीज से बात करो। दरअसल तुम मुझसे तमीज से बात करो। तुम तो इतने झूठे हो कि तुमने अपने असल नाम असलान को छुपाकर लियो में बदल दिया है और लोगों से छुपते फिर रहे हो। अब यहाँ से वापस लौट जाओ और जाकर किसी और को तंग करो, समझे? चलो अब फोन बंद करो। जिंदगी में ऐसी की कमी रह गई थी। तुम्हें मैं देख लूंगा ईशल। इनके उठने से पहले फ्रेश हो जाती हूँ। इनका बच्चा होने वाला है और अब मैं भी बच्ची बन गई हूँ। नहीं, मैं इनके साथ ये नहीं कर सकती। मेरे बच्चों, मुझे इसका हक नहीं। चलती हूँ अब। 37% डाउन। देखा तुमने, कोई तो गलती है। हेलो, वाह नुमान, तुम कंपनी आ गए हो? आज आसूदा अम्मी मुझे कानों से पकड़ के यहाँ ले आई। अब से जहाँ मैं हूँ नुमान भी वहीं होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि नुमान घर बैठकर अपना टैलेंट जाया करे। तो आपको अपने खून से भी बढ़कर कुछ मिल गया? हाँ, ऐसा ही समझो। कारोबार की दुनिया में क्या दोस्त क्या दुश्मन। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। फराज, मैं शाम तक यहीं हूँ, अगर चाहो तो मुझसे मिल सकते हो। ओके, मैं आ जाऊंगा। गुड लक नुमान बेटा। ये तो आपको अब अम्मी भी कहने लग गया है आसूदा साहिबा। तो और क्या कहेगा मुझे? उसने अपने बाप को खो दिया, उसका हमारे अलावा कोई नहीं है। ऊपर से हम एक ही घर में रहते हैं, तो जाहिर है वो मुझे माँ ही कहेगा। चले भाई, आपने तो अपना नया पपेट बना लिया। स्पॉटनिक नोमान। कम से कम वो किसी और चक्करों में तो नहीं है ना, अपने काम पे तवज्जो दे रहा है। हाँ, अब समझ है मेरे। आपका मसला सिर्फ काम नहीं,
आप ये चाहती हैं कि सब आपके बराबर रहें, आपके मदार में घूमते रहें। असल मसला यही है। अगर ऐसा है भी तो क्या मसला है इसमें? मसला ये है कि इस मकसद के लिए आप लोगों को बेरहमी से जला देती हैं। मसला ये है कि जो आपको नागवार हो एक ही सर्फ से खत्म कर देती हैं। आपने नूर को जला दिया, डेफने को भी, हत्ता के ज़ैनब साहिबा को भी, और आपके अपने बेटे फराज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बात सुनो मेरी, मैं अपनी मेहनत के जरिए रास्ता बनाती हूँ और एक मौका देती हूँ उन लोगों को जिनकी जिंदगियों में मेरा असर पड़ता है। अगर वो मौका नहीं लेते तो मैं उन्हें खत्म कर देती हूँ, उन पर निशान लगाकर स्टॉप लगा देती हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं। हम ये जानते हैं अम्मी जान। गुड मॉर्निंग डेफने। कल रात तुमने वाकई सीन बना दिया था। ओह इशल, अभी भी मेरा सर दर्द कर रहा है। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और रात की कोई बात मुझे याद नहीं। मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये सारी डिटेल्स जानती हूँ मैं। वाकई में? क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल। वेट, पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हमारा ऑर्डर ले लेंगे आप? जी कहिए। मेरे लिए एक आइस लाटे कर दीजिएगा और उसके साथ एक सैंडविच। ठीक है। और आपका मैम? मेरे लिए भी सेम यही ले आना। अभी लेकर आया। कल रात हमारे घर में कयामत बर्पा हो गई थी। बहुत बुरा हुआ। वैसे कल अज़लान को कॉल की मगर उसने नहीं उठाई। तुम क्यों किसी शादीशुदा मर्द को फोन कर रही थी? अरे वो अचानक निकल गया था तो मुझे फिक्र हुई और माफी भी मांगनी थी। अब ये माफी वाफी की बातें छोड़ो तुम और मुझे साफ साफ बताओ कि कल रात हुआ क्या था। समझ गई तुम? थैंक्स। मजे से पिए। असल में कुछ खास नहीं हुआ। मतलब मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मुझे बाथरूम जाना था तो अज़लान ने मेरी मदद की। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने होश में नहीं थी तो अचानक से मैंने उससे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे हट गया और कहने लगा मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ? पता नहीं यार, वो इतना अकड़ू क्यों है? क्या समझता है खुद को? स्टूपिड। तो इसका मतलब है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं यार, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें पता है कि जब वो बाथरूम से निकला ना तो गेट खुलते ही दुआ सामने मौजूद थी और फिर वहाँ एक तमाशा हो गया। तुम्हें नहीं पता कि क्या हो गया? बात सुनो, लड़की वो सब के सब पागल हैं। तुमने सोचा कि अज़लान कोई आम सा शख्स है जिसके साथ तुम आराम से टाइम गुजार लोगी, लेकिन देख लिया ना वो औरों जैसा नहीं है। खैर छोड़ो, मैं वैसे भी ऐसे ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस वक्त मैं अपने होश में नहीं थी तो इसीलिए उस लम्हे ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल। मेरी खूबसूरत बेटी, मैंने तुम्हें बहुत थका दिया। तुम्हारे हमल के दौरान दोबारा तुम्हें खौफजदा नहीं करना चाहती। मैं अपनी मर्जी और शऊर के साथ हमारे घर के करीब वाले ओल्ड एज होम में जा रही हूँ। प्लीज एतराज मत करना ज़ैनब बेटा, मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं बस सुकून से मरना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ रजिस्टर होना चाहती हूँ। आपको सारे प्रोसीजर के बारे में बता दूंगी, पहले मैं आपको इस जगह का विजिट करवा दूँ। बैग यहीं रख दें।
सामने वाले रूम में चलिए, यहाँ से बाहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरफ आइए। क्या मैं फौरन यहाँ रहना शुरू कर सकती हूँ? नहीं, इसका एक प्रोसीजर है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं अपनी बेटी पर बहुत बोझ हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। क्या वाकई कोई जगह नहीं? जगह तो है, लेकिन वेटिंग लिस्ट लंबी है। अच्छा, आप ऐसा करें कि यहाँ बैठकर थोड़ा वेट करें, यहाँ के लोगों और माहौल को देखें। मैं जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आती हूँ, फिर देखते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। ठीक है बेटी। बस मैं अभी जाकर आती हूँ, ठीक है? मैं किसी पर मज़ीद बोझ बनना नहीं चाहती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम्हारा हौसला टूटा हुआ लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा। क्या रजिस्ट्रेशन के लिए आई हो? हाँ, मगर फौरन नहीं हो पा रहा। हाँ, इसमें टाइम तो लगता है। या अल्लाह, क्या अपने एहसान फरामोश बच्चों की वजह से यहाँ आई हो? नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत नेक है। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? मैं बीमार हूँ, उन पर बोझ बन गई हूँ, इसीलिए खुद यहाँ आई हूँ। आह मेरी जान, चलो आओ मैं तुम्हें अपनी यहाँ की दोस्तों से मिलवाती हूँ। जब उनकी कहानियाँ सुनोगी तो अपनी हालत पर अल्लाह का शुक्र करोगी। मगर मैं इंतजार कर रही हूँ, उसने कहा वो कागजात लेकर आ रही है। वो जब यहाँ आएगी तो हमें ढूंढ लेगी, तब तक तुम्हें यहाँ का माहौल वगैरह दिखा दो। चलो आ जाओ मेरी दोस्त। ठीक है। आ जाए। अंकल, आप फ्री हैं अभी? हाँ आओ लाना हो। मुझे मालूम है आजकल आपको बहुत परेशान कर रहा हूं मैं, मगर कुछ बुरा हुआ है। क्या बात है बेटा? घर में सब ठीक तो है ना? घर में तो मसले चलते ही रहते हैं, मगर मुझे कुछ और बात करनी है। बताओ क्या हुआ है? दुआ, उसे लगता है मैंने उसे कल रात चीट किया है और मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे कल रात तो तुम मेरे साथ थे यार, फिर दुआ को तुमने कब चीट कर दिया? जी हाँ बिल्कुल। असल में आप लोगों के जाने के बाद कल जब मैं अपने कमरे में गया तो उसे बताया कि मेरा एक जिम में दोस्त बना है, उसका बर्थडे वो बुला रहा है, तो उसने कहा चले जाओ तुम। और उसके बाद जब मैं वहां गया तो डेफने नशे में थी, मैं उसको वॉशरूम लेकर गया, हाथ मुंह धुला रहा था, सिर्फ हेल्प कर रहा था उसकी। तो इसमें हर्जी क्या है? दुआ मुझे वहां सरप्राइज देने के लिए और उसने मुझे उसके साथ वॉशरूम में देख लिया था। उसके बाद से अब तक मैं उसको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि हुआ कुछ भी नहीं, मगर उसने इतनी बड़ी गलत फहमी पाल ली कि मैं उसे समझा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। अजलान तुम वाकई पागल हो गए हो क्या? वॉशरूम में डेफने के साथ मतलब? अंकल देखिए मुझे पता है ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, मगर हुआ कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना वो नशे में थी, सिर्फ हेल्प करने की नियत थी मेरी और कुछ नहीं। मगर दुआ मुझे वजाहत का मौका ही नहीं दे रही। क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी वॉशरूम के अलावा? एक तो वॉशरूम है वो भी डेफने के साथ। वैसे भी तुम्हारा माजी साफ नहीं है, तुम्हें पता है। देखिए मैं दुआ को गलत नहीं कह रहा, मेरा रिकॉर्ड वैसे ही खराब है, मैं उसे समझता भी हूँ, मगर जब मैं उसे बता रहा हूँ मैंने अपनी बच्ची की कसम तक खा ली, इसके अलावा और क्या करूँ मैं? बताया ना क्या करूँ, अब समझाऊं कैसे उसे? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो कि क्या करूं? अल्लाह अल्लाह, बहुत बुरा हो गया, काश ऐसा ना होता। देखिए अगर कोई गवाह होता तो मैं साबित भी कर देता। क्या डेफने ने दुआ से कुछ नहीं कहा? कह सकती है, अगर मैं चाहूं तो दोनों को एक साथ भी बिठा सकता हूं, मगर दुआ का आपको पता है वो पहले ही इतने गुस्से में है, मैं उसकी वजह से ताल्लुक भी खत्म कर चुका हूं डेफने से। मुझे और बिल्कुल भी बदमजगी नहीं चाहिए अंकल। कल डेफने का फोन आ भी रहा था, मैंने उठाया नहीं। नहीं उठाना भी मत, यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। यानी किसी न किसी तरह उम्मीद है दुआ को तुम पर यकीन आ ही जाएगा इंशाल्लाह। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है असलान, भले थोड़ी देर लग जाए। इंशाल्लाह, मगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो गया। वैसे अंकल मैं अपनी परेशानी में तो भूल ही गया। आप मुझे बताएं आपके घर में सब ठीक चल रहा है? मत पूछो, हम तो अपने घर में हंगामों के आदी हो ही चुके हैं और लगता है आप भी ठीक नहीं हैं। बदकिस्मती से असलान, हर बार कहता हूं कि अल्लाह बदतर से बचाए, मगर इससे बदतर क्या हो सकता है समझ नहीं आता। ज़ैनब कॉल कर रही है, मैं जरा पिक कर रहा हूँ, शायद जरूरी बात हो। जी ठीक है अंकल, आप बात करें, मुझे वैसे भी बहुत काम है। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। हाँ बोलो जाओ। कौन सा खत ज़ैनब, क्या बात कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। आओ। वालेकुम अस्सलाम, आइए। ये वही म्यूजिक डायरेक्टर है जिसका मैंने जिक्र किया था, बेबो। बेबो? बेबो बुरुशु, और मेरे नाम को नहीं काम को देखिए।
बहुत ही कम उम्र में मैं अमीर हो गया था और ये नाम मेरे साथ रह गया। हाँ, अल्लाह और बरकत दे। हालुक असल में बेबो से वक्त लेना नामुमकिन हो गया है। ये बहुत मसरूफ रहता है, मगर अपने रेहान भाई को इनकार ना कर सका और आ गया। मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ। रेहान भाई मेरे लिए बहुत ही खास हैं। मेरे बाबा के बचपन के दोस्त हैं। मेरा प्यारा दोस्त। मतलब कि आप कोई एल्बम बना रहे हैं? आप ये समझे कि हर जगह मैं ही मैं हूँ। कोई भी गाना उठा के देख लें, उसमें मेरा ही नाम होगा। यानी इस वक्त मार्केट में जितने भी एल्बम मौजूद हैं, उन सब के पीछे बेबो का ही हाथ है। सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है। तो गाना कब सुनाएंगे? असल में ये एल्बम मेरी महबूबा के लिए है। वादा किया है उससे। उसने बहुत खूबसूरत गाना बनाया है, मगर मुझे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। अगर वक्त हो तो मेरे घर चलते हैं। मेरी महबूबा आपको लाइव गाना सुना देगी। देखिए भाई, इतना टाइम नहीं कि किसी के घर जाऊं मैं, लेकिन एक काम हो सकता है। रेहान भाई मेरी जगह आपके घर चले जाएंगे और एक वीडियो शूट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। अरे बेबो जान, ये तो कोई मसला ही नहीं। हम तुम्हें सेवदा साहिबा की वीडियो बनाकर फौरन से भेज देंगे। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा ये वीडियो वगैरह। अरे मुझो वाले अंकल, अगर इस काम का इरादा कर लिया है तो शुरुआत में सब कुछ मानना पड़ेगा आपको। एल्बम का मतलब वीडियो, ये तो करना पड़ेगा। अगर इस काम में आपको हमारे लिए इसी तरह मसला बनना है तो पहले बता दें ताकि हम इसको यहीं पे रोक दें। अरे नहीं, फिक्र नहीं करो। हालुक ऐसा नहीं है। इसके ये मूंछों पर ना जाओ, ये बिल्कुल नए जमाने का बंदा है। तो ठीक है, फिर वीडियो का इंतजार रहेगा मुझे। मेरा ड्रैगन बाहर इंतजार कर रहा है, उसके आग उगलने से पहले निकलता हूँ। सुना तुमने, अपनी गाड़ी को ड्रैगन कहता है। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर आता हूँ। बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त। मुझे इसकी एक बात भी समझ नहीं आई। नमूना लग रहा था। अब सच बताओ, ये क्या चक्कर है? अरे हालुक जान, आजकल के नौजवान ऐसे ही बात करते हैं। तुम उसकी बातों पर ध्यान न दो, असल चीज उसका काम है। यार रेहान, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे भाई, मैं इतने बड़े आदमी को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ और तुम हिचकिचा रहे हो। अगर डरना है तो अभी बता दो, हम ये काम शुरू ही नहीं करते। रेहान यार देखो, बुरा नहीं मानना, वाकई ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं। भाई सच कहूँ तो मुझे तो तुम बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। आजकल का जमाना इन्हीं लोगों का है, वरना देख लेना सेवदा साहिबा तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगी। सच कह रहा हूँ। ठीक कहा, ये तो है। मोहब्बत जो है। ये जगह कितनी खूबसूरत है और आपके कितने ज्यादा दोस्त हैं। यहाँ का माहौल खुशगवार है। कुलसुम बहन, इनसे मिलो, ये है सुमैया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे कुलसुम बहन, ये बताओ तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? चलो आओ साथ मिलकर बाग में चलते हैं, घूमते फिरते हैं, सुमैया साहिबा को भी बाग दिखाते हैं और नवीन वगैरह से भी मिलवाते हैं। चलो उठो, आ जाओ, चलते हैं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मेरी हालत तो देखो जरा, सारे बाल सफेद हो रहे हैं। मैंने सोचा ब्यूटी सैलून जाके बाल रंगवा लूं, लेकिन तुम तो जानती हो ना, वो बहुत महंगा है। मैंने लड़के से कहा भी कि मुझे दुकान से कलर ला दो ताकि मैं यही बालों को कलर कर लूं, लेकिन वो भी नहीं मिला। अरे कुलसुम, यहाँ तुम्हारे बालों को कौन देखने वाला है? तुम हर हाल में बहुत खूबसूरत लगती हो। चलो हमारे साथ चलो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं इस हालत में कहीं नहीं जाना चाहती। इस तरह शौकत साहब नहीं देखेंगे मेरी तरफ। मेरे ख्याल में आप अब भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया, मगर जब तक अपने ये सारे बाल रंगवा न लूं मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा। अरे अल्लाह, अब क्या करें? मम्मी। अरे भाई, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? सुमैया साहिबा घर में सिर्फ एक खत छोड़कर आ गई। आप खुद बताएं, क्या ये बात मुनासिब है? इनसे मिलो, ये कुलसूम है, ये फिदान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, लगता है आपने तो यहाँ दोस्त भी बना लिया। हम आप लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। चलो आओ कुलसुम, चले, हम बाग की तरफ चलते हैं। हाँ चलो। मैं अंदर बैठ जाता हूँ। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? देखो मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी वजह से जो कुछ हो रहा है मैं उससे बहुत थक चुकी हूँ। मैं काफी अरसे से इस जगह के बारे में सोच रही थी। ये बहुत साफ सुथरी जगह है, सब लोग मेरे हम उम्र हैं, और देखो ना, मैंने तो आते ही दोस्त भी बना लिए हैं यहाँ। मम्मी, आपको अंदाजा है कि आपके इस फैसले से मुझे कितना दुख हुआ है? आप चाहती है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में ये सब बर्दाश्त करूं?
सुमैया साहिबा, यकीन करें हमें आपकी जरूरत है बहुत। लेकिन बच्चों, मेरी वजह से तुम एक ही घर में भी सुकून से नहीं रह सकते। यानी हर रोज कोई ना कोई मसला होता है। मुझे लगता है यहाँ मैं ज्यादा बेहतर महसूस करूँ। सुमैया साहिबा, आप यकीन रखें हम अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हैं। ज़ैनब का और मेरा, समझ लें, दिल एक साथ ही धड़कता है। हमारे दरमियान कोई मसला नहीं। यानी कोई भी घराना आपस में इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करता जितनी हम करते हैं, है ना? मम्मी, आप जानती हैं कि मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। प्लीज मुश्किल ना खड़ी कीजिए, अपना सामान उठाएं और हमारे साथ चलें। मम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे और बच्चों को आपकी बहुत जरूरत है। ठीक है, मगर एक शर्त पर। हाँ बताइए। कुलसूम साहिबा अपने बाल रंग नहीं करवा सकी, उन्हें रंग भी नहीं मिला। बेचारी बहुत परेशान है। पहले उनके बाल रंगवा दें ताकि वो खुश हो जाए। मेरा तो दिमाग घूम गया। सुमैया साहिबा, बिल्कुल फिक्र न करें। कल मैं कुलसूम साहिबा के लिए ब्यूटी सैलून से हेयर ड्रेसर खुद बुलाऊंगा। उनके बाल भी रंग दिए जाएंगे और मर्दों के लिए हजाम भी बुलवा दूंगा। यहाँ बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो उमर? अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बल्कि यही तो हमारा फर्ज है। मैं तो कहता हूँ कि आपने हमें याद दिला दिया, बहुत अच्छा किया। आपका शुक्रिया सुमैया साहिबा। और मम्मी, आप अपने दोस्तों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स भी ले आइएगा। जब तक एडमिन इजाजत दे, हम यहाँ आकर आपके दोस्तों से भी मिलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। चले, जबरदस्त, अब कर सकते हैं। चले, सामान उठा लीजिए अपना। मुस्तफा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। क्यों, खैरियत? क्या तुमने आजकल घर में भी काम शुरू कर दिया है? देखो, इस तरह कमरे में बंद रहना ठीक नहीं। अगर तुम बाबा के साथ ऑफिस जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इस तरह से तुम नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओगे। यानी अब नॉर्मल हूं मैं? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम अपनी दवाइयां तो ले रहे हो ना? हाँ, ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है। चलो ऐसा करो, तुम जाओ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। खाने के वक्त जगा देना। मैं अभी कुछ देर तुम्हारे पास लेट जाती हूँ। जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। फिर मैं अपने होश में नहीं थी तो अचानक से मैंने उससे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे हट गया और कहने लगा, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब ये क्यों कॉल कर रहा है? तुम्हारा क्या मसला है? क्यों मुझे बार बार कॉल करते हो तुम? देखो, मेरी बात सुनो। इस तरह हमारी बात नहीं बनेगी। लगता है हम एक दूसरे को फोन पर ठीक तरह समझ नहीं पा रहे। तुम कहाँ ठहरे हो बताओ? ज़ेंद्रा में? तुम्हारे पास वहाँ ठहरने के पैसे कहाँ से आ गए बताओ मुझे। खैर छोड़ो, ठीक है। बात सुनो, अब यहाँ वहाँ जाकर ये मत कहना कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, समझे? मुझे वहाँ बहुत से लोग जानते हैं। मैं बस 1 घंटे में आ रही हूँ, वहीं मिलते हैं। अच्छा, तो ये अपने पुराने महबूब से मिलने जा रही है। ये तो पक्का बाबा को धोखा देगी। इसे तो मैं बताती हूँ। नूरापा, नूरापा, इस बार जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर आप यकीन नहीं करेंगी। आहिस्ता लड़की, आहिस्ता। इस बार किसकी बातें सुन रही थी? इस बार आप मुझे हसास कानों के लिए शुक्रिया अदा कहेंगी। अच्छा नाइला, ठीक है, बता भी तो क्या हुआ है। कुछ दिन में इशल घर से निकल रही है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। वो बाबा को धोखा दे रही है। मेरी बात याद रखिएगा। फजूल बातें मत करो। नूरापा, कसम से मैंने अपने कानों से सुना है। वो कह रही थी किसी को मत कहना कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो। कहाँ मिलने वाली है? किसी जगह का नाम लिया था, ज़ेंट्रा कैफे या फिर कोई जगह है। वो कैफे नहीं, होटल है। वो तो होटल के कमरे में मिलेंगी। हाँ, अब इशल मैडम, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। नूरापा, हम क्या करेंगे? जाकर उस बदकिरदार को रंगे हाथों पकड़ेंगे, जैसे उस ड्रामे में हालिया साहबा ने फरखंदा को पकड़ा था, बिल्कुल वैसे ही। नहीं, हम खुद नहीं जाएंगे वहाँ। अगर हम वहाँ नजर आएंगे तो मसला हो जाएगा। और वैसे भी मैं अपने हाथ दोबारा गंदे नहीं करना चाहती। और वैसे भी मुझे सिर्फ 2-4 उन लोगों की तस्वीरें चाहिए, बस। इस दुल्कर को भी अभी गाँव जाना था यार। जरूरत नहीं, मैं फराज से काम करवा लूंगी। शाबाश नाइला, इस बार तुम्हारे कान वाकई काम आ गए। नूरापा, क्या हम इस बार वाकई इस औरत से छुटकारा पा लेंगे? हाँ, अल्लाह के हुक्म से। और मेरी बात सुनो, अपनी जबान बंद रखना।
नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप इस बात की फिक्र मत करें, बस मुझे पल पल की खबर देती रहिएगा। मैं जरा अब्दुल्ला के पास जाने। ठीक है, जाओ। बेगम, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं तो कंपनी में ऐसा था जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगा मैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। हो जाएगा, कोई मसला नहीं, बस कहो, तुम सब संभाल लेंगे। हद है यार। मगर नूर, हम मियाँ बीवी हैं या कोई भाई बहन है? ये तो कह देती मेरे प्यारे शौहर तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, यहाँ तो आग लगी हुई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फराज, जरा संजीदा हो जाओ, वाकई जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। मुझे ईशल है ना, हाँ तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने वाली है। क्या? हाँ, तुमने सही सुना। और अभी थोड़ी देर में एक होटल में मिलने वाली है। नहीं यार, पागल मत बनो, ऐसा नहीं हो सकता। नाइला ने सुना है। शायद गलत सुना हो। फरहाज, क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात नहीं मान रहे? तुम ईशल को नहीं जानते क्या? तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई नेक औरत है, झूठों की मलिका है? नहीं, बात वो नहीं है बिल्कुल भी। मगर वो बहुत होशियार है। देखो नूर, उस औरत ने अब्दुल्ला साहब से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं। वो 2 दिन में उन्हें धोखा नहीं देगी, और अगर देगी भी तो इतना खुलेआम नहीं देगी वो। समझ रही हो तुम? फराज, तुम मदद करोगे या नहीं, ये बताओ। करूंगा मेरी जान, बताओ क्या करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ 2-4 तस्वीरें चाहिए। वो लोग सेंट्रा होटल में मिलने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं शाहीन को भेज देता हूँ, वो कर देगा तुम्हारा काम। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम ये काम कर दो, फिर जो चाहो मुझसे मांग लेना। मेरी बेगम, मैं तुमसे क्या मांगूंगा? मैं तो तुमसे मोहब्बत मांगूंगा। जिंदगी आसान लगती है मुझे, वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे। तुम्हारी हंसी में मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। शुक्रिया नवाजिश, आपकी मोहब्बत का दिल से शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। हाय, मेरे मुच्छड़। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। ओह, तुम कुछ ज्यादा रस्मी नहीं हो गए? क्या हो गया है भाई? अरे बस अपनी महबूबा को खुश कर रहा हूँ, नहीं करूँ क्या? एल्बम के काम से बचने के लिए तुम मेरी इज्जत हो वाला रिकॉर्ड तो नहीं फेंक रहे? अरे नहीं मेरी जान, अगर ऐसा कुछ सोचता तो क्या मैं एल्बम बनवाता? हाँ, फिर सही है। तो बताओ, क्या खबर लाए हो मेरे लिए? आज रेहान ने मेरी एक प्रोड्यूसर से मुलाकात करवाई थी। अगर तुम फारिग हो तो काम के बाद हम रेहान के घर चलते हैं। उसने कहा कि एक डेमो वीडियो बनाकर मुझे भेज दो। वीडियो? क्या कहा? मतलब यानी वाकई म्यूजिक वीडियो? क्या सच कह रहे हो? हाय मुच्छड़, तुम नहीं जानते कि इस लम्हे के लिए मैंने कितना इंतजार किया। बस छोटा क्लिप है, मुकम्मल वीडियो नहीं है। नहीं, मैं तो इसे वैसे ही समझूंगी। मैं बचपन से म्यूजिक वीडियोस के ख्वाब देखती आई हूँ, समझ आ रही है तुम्हें? मैं तो हमेशा से अपने जहन में ख्याली म्यूजिक वीडियोस बनाती रही हूँ। देर हो रही, मुझे आउटफिट्स भी खरीदने हैं। अरे भाई, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुननी है उसे। फोन बंद करो, सिर्फ मेरी आवाज नहीं है। अरे मेरे पास स्टेज पर छा जाने का हुनर भी है। चलो फोन रखो भाई। कमाल है ये भी। आखिरकार रब ने अपनी आजिज़ बंदी सेवदा पे नजरें करम कर ली। दुआ जान, मैं बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। आ जाओ। सच कहूँ तो मैरी, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कैसी हूँ। यानी मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द है, मगर ये नहीं समझ आ रहा कि कल रात जो देखा ये उसकी वजह से है या मेरे पुराने जख्म हरे हो गए या अज़लान को खोने का डर है। अजीब कश्मकश में हूँ मैं। दुआ जान, देखो वहाँ कल क्या हुआ हम में से कोई भी नहीं जानता। तुम्हें अपने दिल में एतमाद और शक को एक तराजू में रख के तोलना होगा। देखो कि किसका वजन ज्यादा है, शक का है या एतमाद का। अज़लान ने मुझे कायल कर लिया था कि वो बदल गया है अब। यानी कल रात में वाकई ये सोच रही थी कि काश मैं कुछ देख लेती ताकि उसे अपनी जिंदगी से निकालने की वजह बना लेती, लेकिन शायद मैं हकीकत कभी भी नहीं जान पाऊंगी और यही चीज मुझे अंदर से खा रही है। मैरी, क्या ईशल इसके बारे में मालूम कर सकती है? मेरी तो बस एक उम्मीद है। देखो किस हाल में आ गई हूँ, बेबस हो गई हूँ मैं। ओहो दुआ जान, देखो खुद को कोसना बंद करो। और हम सब जानते हैं कि तुम अज़लान से कितना प्यार करती हो, और अगर तुम्हारे दिल के तराजू में
एतमाद का पलड़ा भारी है तो शक के पलड़े में वजन मत बढ़ाओ, क्योंकि इससे तकलीफ से तुम्हें ही होगी। सुबह से 50 बार उसकी लोकेशन चेक की, बार बार मैंने चेक किया कि वो आज जिम गया है या नहीं। खुदा का शुक्र है नहीं गया। और दुआ जान, इतने बड़े झगड़े के बाद वो जिम कैसे जाता? कल उसकी हालत देखी थी ना। वो जाना चाहे तो कौन रोक सकता है? मैंने तो शुरू में ही अंदाजा लगा लिया था, वो लड़की अजलान के पीछे पड़ी हुई है कब से। ठीक है, मगर तुम खुद को इस तरह हल्कान मत करो। मैंने बस एक बार कहा, और देखो मैं उस वक्त गुस्से में थी, मैंने कहा निकल जाओ चले जाओ, और उसका क्या नतीजा निकला। तो अब क्या करें? आइंदा से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया करेंगे, ठीक है ना? मैरी क्या हो गया है? देखो मैं अपने रोने वाले हाल में भी हंस रही हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। याद रखना ये सब गुजर जाएगा, देखना दुनिया में कोई चीज हमेशा नहीं रहती। दुरुस्त कहा। वैसे मुस्तफा भाई कैसे हैं मैरी? तुम तो उनसे मिली हो, उनका रवैया कैसा है? दुआ मेरी जान, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इन दीवारों के भी कान हैं। यहाँ हर शख्स दूसरे शख्स के कमरे के बाहर कान लगाकर बैठा रहता है हमेशा। उसके कमरे के तो सामने से भी गुजरने से डर लगता है मुझे, यकीन करो। मैरी तबीयत तो मुझे भी ठीक नहीं लगती उनकी। समझ नहीं आता अस्पताल ने डिस्चार्ज कैसे कर दिया। मुझे भी नहीं मालूम, मगर यहाँ बहुत एहतियात से बात करनी पड़ती है। इस घर में तो पता नहीं क्या क्या चलता है। पागल खाने में जाने की अगली बारी किसकी है? मैं तो पागल हो जाऊंगी मैरी। हो, घड़ी तो काफी अच्छी पहनी है। वैसे इस बार तुमने सही जगह हाथ मारा है आयशल। हाँ देखो इस तरह फालतू बातें मत करो मुझसे, समझ गए? मैं यहाँ आ गई हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें जो कहना है कहो और फिर मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। ओह, काफी गुस्से में लग रही हो। लगता है इस बूढ़े के साथ तुम्हारी रातें अच्छी नहीं गुजरती हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बात सुनो मेरी, बदतमीजी मत करना। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, बैठो तो सही, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई। वैसे तुम्हारे गुस्से को काफी मिस किया मैंने। प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा लो आयशल। क्या चाहते हो तुम, और यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या चाहता हूँ, तुमसे मैं क्या मांग सकता हूँ? पैसा, बहुत सारा पैसा। तुम्हें ये पैसा मैं अकेले हजम करने नहीं दूंगा। सुनो, तुम्हें लियो कहूँ मैं, या फिर तुम सबको अपना असली नाम खुद बताना चाहोगे? उम्मु कुलसूम? जो भी हो मुझे क्या, तुम्हारी ये झूठी धमकियां मुझ पर बिल्कुल नहीं चलेंगी, समझ गए? तुमने अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाया वो सब मेरी बदौलत था। तुम्हारी बदौलत? चलो मान लेता हूँ। और जो नुकसान हुआ, हाँ, उस नुकसान में भी सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था। अब तुम्हें इंसाफ करना होगा आयशल। कितने पैसे चाहते हो? अब अच्छी बात की तुमने। ठीक है, तो फिर 100 अच्छा नंबर है, सबको खुश कर देता है। अच्छा नंबर है। 100? हाँ, समझ गई तुम। $1,00,000। अरे $1,00,000 क्या है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, मुझे दे दो और जान छुड़ा लो। ये इतना आसान नहीं है। ऐसा है तो फिर मुझे तुम्हारे शौहर से मुलाकात करनी पड़ेगी। और हाँ, मेरे फोन में मतलब तुम्हारे कुछ खास कारनामों की वीडियोस हैं जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते हो मैं किस हद तक जा सकता हूँ। जो रातें हमने साथ गुजारी उन सब की वीडियोस हैं मेरे पास। क्या? हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं सब? हाँ, तुम्हें मार डालूंगी मैं। अरे रिलैक्स रहो, बैठो। जान ले लूंगी तुम्हारी। इस वक्त तुम धमकी देने की पोजीशन में नहीं हो। अच्छे से सोचो, अपना दिमाग यूज करो जैसे हमेशा करती हो। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ये याद रखना। मुझे बर्बाद करोगी? चलो देखते हैं कौन किसे बर्बाद करता है। हाँ, इससे बंद करो सब। अरे पीछे इससे हटो, बंद तुम करो, क्या समझ कर रहे रही हो? बैठो, मेरी बात सुनो। कल तक मुझे वो पैसे चाहिए। मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मेरी बात मान लो। अल्लाह तुम्हें भारत कर देगा। देखते हैं। कोराई, मैं जिंद्रा होटल से निकल रही हूँ, जल्दी साहिल के किनारे मिलो मुझे। जल्दी 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 जल्दी।
अपनी खैर मनाओ ईशल। कोराई, आप जो मुझसे करने का कह रही हैं वो बिल्कुल नामुमकिन है। तुम करोगे कोराई। इस दौरान तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले डेफने से शुरू करो तुम। डेफने से? मुझे उसे किसी भी तरह उनाल फैमिली से दूर रखना है। होटल की शॉप से निकालो उसे। कह दो कि वहाँ मरम्मत का काम हो रहा है। फिर उसके लिए कोई करीबी जगह ढूंढ लो। मैं वहाँ उससे खुद बात करके कायल कर लूंगी। क्या आपके साथ कुछ किया है उसने? नहीं, बस जैसा कहा है वैसा करो। वो आप पर मेरे कुछ पैसे भी निकलते हैं ईशल साहिबा। मैं भाग नहीं रही हूँ कुराई। तुम जानते हो मैंने अब्दुल्ला से शादी कर ली है। फिक्र मत करो, मैं अपना वादा नहीं भूली। लेकिन तुम छोटा रास्ता देख रहे हो। मैं तुम्हें होटल में अच्छी पोजीशन दिलाऊंगी, याद रखना। डेफने से निजात पालो, इसके बाद एक और काम है। समझ गया मैडम। हाँ, हयात आपा ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं ये कह रही थी कि आज रात की टेबल को खास तौर पर सजाएं। चाहती हूँ कि ये रात खास हो। मैं तो हर रात यही कोशिश करती हूँ नूर। जुलकर भी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा आज। हाँ, ये बात भी आप सही कह रही हैं। वैसे भाभीियों को आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप तो उन्हें जानती ही हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं सारा काम खुद ही संभाल लूंगी। ठीक है, चलें आराम से करें। कैसी हो जान? क्या तुम फ्री हो? हाँ हाँ, घर पर ही हूँ मैं। एक बात बताओ, क्या ये लोग मुझे होटल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी बात तो नहीं। क्या कुछ हुआ है? वो होटल में काम करने वाला कोराई था ना? हाँ तो? वो कह रहा था कि वहाँ होटल में रिपेयरिंग होगी, हो सकता है शॉप्स बंद कर दी जाए। ओह, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। हो सकता है दुआ ने करवाया हो। मैं भी यही सोच रही थी। अब क्या करोगी मेरी जान? इनके लिए अपना वक्त जाया मत करो तुम। मैं तुम्हारे लिए कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। इनसे दूर रहो तो अच्छा है। हाँ ठीक है ईशल, खैर जल्दी ढूंढ लेना। यहाँ तो सब के सब पागल है, दिमाग खराब है इनका। इनसे बात भी मत करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर। शुक्रिया ईशल, बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। पागल हो क्या तुम? तुम क्या जानो इस घर में क्या कुछ नहीं सहती हूँ मैं। और मैं ये तुम्हें बता नहीं सकती। तुम अपना बहुत ख्याल रखो, फिर तुमसे बात होगी। जवेरिया, दुआ, जाओ कमरे से। अरे तुम फजूल में अभी तक नाराज हो मुझसे यार। शर्मिंदगी नहीं है जरा भी? देखो दुआ, मेरी कोई गलती नहीं है तो शर्मिंदगी क्यों होगी मुझे यार? क्या हो गया? और तुमने ईशल से बात की थी ना, वो आई नहीं क्या? शायद अभी तक आई नहीं है, पता नहीं मुझे अजलान। तुम तो नफरत नहीं करते थे उनसे, मदद के लिए उनकी तरफ देख रहे हो। और तुम बात करते हो किरदार की। कहाँ जा रही हो? खाना खाने, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ना हो। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, अभी तक सफेद चटनी नहीं ले रही तुमने शायद? नायला, मुझे तुमसे मशवरा नहीं चाहिए। सुनो दुआ, ये सुलह करने का परफेक्ट टाइम है। आज शाम का खाना हम खुशी खुशी खाएंगे। क्या बात है जान? कल मैंने दुआ और अजलान से वादा किया था और आज मैंने अपना वो वादा पूरा किया। कैसे? एक मिनट, तुमने हकीकत जान ली है तो फिर इंतजार कैसा? जल्दी से दुआ को बताओ ना, इसको यकीन नहीं आ रहा। ओह, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईशल, सस्पेंस खत्म करें और कुछ है तो बता दे मुझे। हाँ, जो भी है बताओ ना। देखो दुआ, जैसा मैंने कल भी कहा था, उस लड़की का अजलान से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, सुन लिया अब तुमने? ये तुम्हें कैसे मालूम कि हमें अजलान पे भरोसा करना चाहिए? नाइला, बस करो खुदा के लिए। क्योंकि मैंने उससे बात की और सिर्फ उससे बात ही नहीं की बल्कि रिकॉर्डिंग भी कर ली है। क्या कहने? अब सुन लो जरा। असल में कुछ खास नहीं हुआ। मतलब मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मुझे बाथरूम जाना था तो अजलान ने मेरी मदद की। फिर मैं अपने होश में नहीं थी तो अचानक से
मैंने उससे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे हट गया और कहने लगा अच्छा कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं यार, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें पता है कि जब वो बाथरूम से निकला ना तो गेट खुलते ही दुआ सामने मौजूद थी और फिर वहाँ एक तमाशा हो गया। सुन लिया ना तुमने? उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तुम सुनकर अंदाजा लगा सकती हो। मैंने उससे तरीके से बात की और उसे खबरदार किया, वो मान गई। हाँ, खैर अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारा शौहर कितना बेगुनाह है। फजूल शक कर रही थी। चुप रहो अजलान, चुप। तुम अब तक वैसे ही बात कर रही हो, सब कुछ सुन तो लिया है ना? तुम क्यों मदद कर रहे थे उसकी? यार इतनी मुश्किल से वो टॉपिक खत्म हुआ है, तुम ये लेकर बैठ जाओ। तुम्हारा काम नहीं है। दुआ बहुत हो गया, अब सारी गलतफहमी सामने आ गई है। बाकी मामला तुम लोग आपस में हल कर लेना, ठीक है? ईशल तुमने कितने ही मामला ठीक किए, तुम्हारा शुक्रिया। मेरी जान, मैं चाहती हूँ घर का सुकून खराब ना हो बस। बेहतर है कि ईशल का शुक्रिया अदा करूं, वरना शक के साथ इस घर में मैं एक रात भी नहीं गुजारती। तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। खैर इतनी बहादुरी काफी है आज के लिए। और देखिए खाना भी हमारा तैयार है और डिजर्ट खाते हुए आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा सरप्राइज भी है। नाइला जाकर भाई को बुलाओ। ठीक है आपा, सरप्राइज के लिए मेरा इंतजार करिएगा। मुस्तफा आ जाओ, खाना तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी खुश क्यों वैसे? नीचे चल के देखो ना, आज रात इस घर में बड़े बड़े सरप्राइजेस खुलने वाले हैं। तुम्हें कितनी फजूल चीजों में खुशी महसूस होती है। जरूरी है कि इस घर में कोई ना कोई हंगामा मचा रहे हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो मुस्तफा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों की परेशानी और टेंशन से खुशी मिलती है, तो फिर अब नया क्या हो गया बताओ? क्या अजलान ने दुआ को फिर से चीट किया? अजलान ने दुआ को चीट नहीं किया। अच्छा तो फिर नाइला तुम्हें खुशी किस बात की है बताओ? मुस्तफा बस भी करो यार, तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर? तुमसे बात करते हुए भी मुझे डर लगने लगा है मुस्तफा। खाना तैयार है, खाना हो तो आकर खा लेना, मेरी बस हो चुकी। फिर कहते हैं पागल हो गया हूँ मैं। क्या हो गया नाइला? बस भाई बहुत हो गया, अगर वो पागल है तो जैसा चाहे वैसा करे, मैं क्या करूँ यार? क्या मतलब है इस बात का बेटी? बाबा आपके बेटे की बातें सुनते सुनते मेरा दिमाग घूमने लग गया है। मैं भी तो इंसान हूँ ना। मुस्तफा सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहा बेटी, वो यहाँ सबके साथ यही कर रहा। इस तरफ आ जाए भाई। क्या हुआ? मैं आगे इसलिए खामोश हो गए? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मत सोचें, आप ठीक हो जाएं, हमारे लिए उतना ही काफी है। तुम सबकी तरह तो ठीक नहीं हो सकता, मगर दवाएं फायदा दे रही हैं। तुम्हें कंपनी में ही बहुत याद करते हैं लोग मुस्तफा। क्या वाकई वहां सब लोग मुझे इतना याद करते हैं? कल तुम भी हमारे साथ ऑफिस चलना मुस्तफा। क्या घर में लेटे लेटे बोर नहीं हो जाते? नहीं नहीं, मैं खुद को बेहतर महसूस नहीं कर रहा, नहीं आ सकता। अरे ये कब ठीक होगा? क्या यहाँ हर रात इसी तरह तमाशा होता है? जैसे मेज पर पिंग पोंग का खेल हो, किसी को नहीं पता गेंद कब किसके पास चली जाए। आदत हो जाएगी वक्त के साथ। हाँ, दुआ को भी आदत हो ही गई है इस माहौल की। हाँ तो भाई डिनर तकरीबन खत्म होने वाला है। आज के लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त डिजर्ट तैयार करवाया है। खुशखबरी भी डिजर्ट के साथ दूंगी। मैं तो इस वक्त मीठा बिल्कुल नहीं खा सकती। वैसे भी इसके बाद तुम्हारा मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं जाएगा ईशल। वैसे बेटा साथ आने का बहुत शुक्रिया, सच में बहुत मिस कर रहा था। मैं भी बहुत मिस करता हूँ बाबा। सुमैया आंटी का बहुत दुख हुआ मुझे, चलकर उनसे भी मिल लूंगा, ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ कल होटल ना जाओ और हमारे साथ ही रहो। साथ रहने की कोई वजह, कोई प्लान है क्या? कुछ करने वाले हैं आप? हाँ बस मैं और जैनब ओल्ड एज होम जाएंगे। वहाँ के लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है हमारे पास। हाँ, औरतों के लिए ब्यूटिशियन और मर्दों के लिए बार्बर का इंतजाम किया है। जब जाएंगे तो खाना भी देंगे उन्हें। कितनी अजीब जगह है ना ये ओल्ड एज होम। मत पूछो, यानी कुछ लोग वहाँ सुकून तलाश करने जाते हैं और कुछ वहाँ जाकर मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाते हैं। पता नहीं
समझ नहीं आता लोगों को वहां जाना क्यों पड़ता है। हर किसी की जिंदगी की कहानी मुख्तलिफ होती है। कुछ अपने खानदान पर बोझ न बनने के लिए जाते हैं, किसी के पास देखभाल करने वाला नहीं होता इसलिए चले जाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फैमिली, घर, और उसके बावजूद भी वो लोग ओल्ड एज होम जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है बाबा, फैमिलीज के होते हुए भी? बेटा, उम्र के साथ साथ लोग कभी कभी इनविजिबल भी हो जाते हैं, और ये एक हकीकत है। तो कल मैं भी आऊंगा। वैसे तुम जैसा बेटा होना भी ना शर्मिंदगी है ना, मान लेना आप, कोई बात नहीं। बकवास मत करो, फखर हो तुम मेरा। आई लव यू सो मच बाबा, सच कह रहा हूँ। आई लव यू टू। अरे यार, ये तुम्हें क्या हो गया? हमें तो जाना था ना। हाय रेहान, मुझे तो लग रहा है मुझसे हिला भी नहीं जाएगा, फ्लू हो गया शायद। हाय हाय, कहीं मुझे तो नहीं लग जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो रेहान, अल्लाह न करे तुम बीमार हो। मेरी जान, तुम तो बहुत मजबूत औरत हो, यानी तुम तो इस तरह जल्दी संभल जाओगी। मैं थोड़ा नाजुक इंसान हूँ, तुम जानती हो लैला। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरी जान, मैं बस आराम करूंगी अभी। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रहा। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैं बस थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी कल तक इंशाल्लाह। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता ना कि हमारी वजह से सेवदा को कोई नुकसान हो जाए। ऐसा हो सकता है? हाँ, आवाज वगैरह चली गई तो। ठीक है मेरी जान, फिर मैं जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तुम ख्याल रखो अपना, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना, ठीक है? जरूर कहूँगा। ये लीमू भी निचोड़ देता हूँ, शुक्रिया इसे ठंडा रेहान। मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, अभी पी लेती हूँ मैं, तुम ठीक जाओ, है। खुदा हाफिज। चलो मैं चला। ख्याल से जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बहुत मीठा है, अम्मी जैसा ट्रैवल नहीं। मैंने तो उसी तरकीब से बनाया। बहुत शुक्रिया हयात आपा, मजे से खाएं। शुक्रिया। नूर आपा, मीठा आ गया है, बताइए क्या कहना है? हाँ बिल्कुल नूर, अब जल्दी से हमें भी खुशखबरी सुना दो तुम। क्या बेबी आने वाला है? नहीं, नवासा तो नहीं आ रहा, बल्कि आज रात इस घर से कोई जा रहा है। मतलब तुम लोग अपने घर जा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारा कमरा खुला रहेगा, जब चाहो तुम आ सकती हो यहाँ। आखिर ये भी तुम्हारा अपना घर है, ठीक कहा ना? बिल्कुल। पहले अपने खलीज हाथ मेरे बाबा के हाथ से फौरन हटा दो। ये तुम क्या कह रही हो नूर, क्या हुआ? कहो नूर। बाबा, आपकी बीवी होटल में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी, क्या आपको मालूम है? क्या? हाँ, खुल के हंसो। जो ज्यादा हंसता है वहीं फंसता है। हाँ, ये तस्वीर देखिए, देखिए। बाबा, ये आज की पिक्चर है। ये क्या है ईशल? नूर, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। क्या तुमने मेरे पीछे जासूस छोड़ा है? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले चलती। तुम कितनी बेशर्म औरत हो, और साथ में बेहया भी। अरे मुस्तफा, कैसे कि ताले फिर से खुल गए यार। मुझे अफसोस हो रहा है आप लोगों की सोच पर, और सच कहूँ तो इस वक्त मुझे गुस्सा भी ईशल, बहुत आ क्या रहा है। तुम आज भी उस आदमी से मिलती हो? मेरी जान, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी फैमिली में ऐसे काम शक की बुनियाद बन जाते हैं, लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हम दोनों तकरीबन साथ साथ बड़े हुए हैं, हमने एक साथ काम किया, फिर अलहदा हुए। वो तो बिजनेस के लिए इस्तांबुल आया है, उसे मेरी काम की जगह से नंबर मिला तो उसने कॉल की, फिर हमने मुलाकात की। इसमें क्या गलत है? मेरे ख्याल में भी इशू की बात नहीं है इसमें कोई। आखिरकार वो सीक्रेटली नहीं मिले, वो तो होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे थे, इसमें क्या गलत है? दुआ? आपा, मुझे गलत मत समझिएगा, मगर जिस तरह से आपने ये तस्वीरें बनवाई हैं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसे समझ लें तो अच्छा है। बाबा, क्या ये इसी तरह अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती रहेगी? जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं उसमें मुदाखलत मत करो। मशवरा नहीं चाहिए तुम्हारा। जाहिर है ये नहीं मिलेगी। ठीक है मेरी जान, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी।
अगर मुझे मालूम होता कि रात के खाने पर ये मौजू बन जाएगा तो मैं आपको सुबह ही बता देती। मजीद कुछ मत कहो ईशल, दोबारा मत मिलना, बस तय हो। बस इतना ही? क्या मतलब है बाबा? ये औरत आपको धोखा दे रहे हैं? क्या आप अंधे हो गए हैं? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नूर, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। आखिर करना क्या चाहती है? नूर जो करना चाहती है क्या वो सब वाजे नहीं है? लेकिन मैं इससे नाराज नहीं हूँ, छोटी सोच है इसकी। आगे मत बढ़ना। बीच में मत बोलो। नूर फातिमा, मैं अब तक चुप रहा हूँ लेकिन मजीद चुप नहीं रहूंगा। जो तुमने किया है वो मेरी बेइज्जती है। ना तो तुम मेरी बीवी का पीछा कर सकती हो और ना ही इस पर इल्जाम लगा सकती हो। छोड़े मेरी जान, मैं आधी हो चुकी हूँ। तुम क्यों आधी होगी? इस घर की छत के नीचे मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं सुनूंगा और ऐसी कोई हरकत दोबारा मत करना। सुकून से क्यों नहीं जीने देती हमें? घर में फसाद मत करो। बस, मैं वाकई बहुत तंग आ गई हूँ। सब एक जैसे हैं। नफ्सियाती, देखो तो चुपके से मेरे पीछे जासूस भी लगवा दिया है। ईशल, अल्लाह गारत करे उस औरत को, गारत करे। ओह नूर, प्लीज थोड़ा पुरसुकून रहो। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? तुम उस बेशरम को नहीं देख रहे, ऊपर से ठिठाई से बात भी कर रही है। यार शायद वो सच कह रही हो। फजूल बात मत कर फराज, ऐसा हो सकता है? तुम उसे नहीं जानते क्या? देखो नूर। लेकिन एक मिनट, इस मामले में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। नूर, नूर मेरी जान, मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे, ये औरत बहुत चालाक है। बुरी है, बहुत बुरी है। बुरे इंसान की चालाकी कब तक चलेगी? आखिर कहीं ना कहीं जाकर फंसेगी। ठीक है, तुम सही भी हो सकती हो। जज्बाती होकर तुम खुद ही हक पर होते हुए गलत लगने लगोगी। अल्लाह उसे तबाह करे, लानत हो उस पर। लेकिन ठहरो, लगता है बाबा इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नूर मेरी जान, बाबा ने तो तुम्हारी दिखाई हुई तस्वीर भी नहीं देखी। कैसी बात कर रहे हो? तुम उसका साथ दे रहे हो या मेरा साथ दे रहे हो? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अल्लाह अल्लाह। और वैसे भी किसी का पीछा करवाना, तस्वीरें खिंचवाना वगैरह, मेरी जान क्या ये तुम्हें सूट करता है? देखो मैंने तुम्हें कहा था कि जिसने मीनार चुराया उसकी सफाई भी करनी होगी। तुमने असलान को देखा? वो भी बैठे बैठे मुझे सुना रहा था। साहिर असलान और दुआ को भी अपने साथ शामिल कर लिया। असलान तो बेगुनाह साबित हो गया। नूर मेरी बात सुनो, अगर तुम इसी तरह चलती रही तो इस जंग में यकीनन अकेली रह जाओगी। पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। जिंदगी आसान लगती है मुझे, वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे। तुम्हारी हस्ती में मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। जिंदगी आसान लगती है मुझे, वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे। तुम्हारी हंसी पे मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। जबरदस्त हो गया, कसम खाकर कहता हूँ, शानदार शानदार। हलूक, कसम से हमारे पास तो अवार्ड जिता देने वाली बेहतरीन वीडियो आ गई है। मैं इसे फौरन बेबो को भेज रहा हूँ। अरे अरे, मेरा मतलब है भेजने से पहले कुछ डाल दो, जैसे हॉलीवुड, पेरिस, कुछ ऐसा वगैरह। लेकिन इस वीडियो से हॉलीवुड पेरिस का क्या ताल्लुक? क्या ये वीडियो बैरून मुल्क भेजी जाएगी? अरे अरे, तुम लोग कुछ नहीं जानते, ये फैक्ट होता है, बस म्यूजिक वीडियो को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, रुको, ठीक है, कहाँ जाऊँ, रुको, कैसे मैं करती हूँ, मुझे बेहतर आता है। वाकई मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही कर लो। काश के लैला भाभी भी आ जाती। असल में लैला थोड़ी बीमार है, नहीं आ सकी वो। वैसे मैं ये वाली वीडियो बेबो को भेजते ही फौरन लैला के पास चला जाऊंगा। वैसे बीमार होने का भी क्या दिन चुना है उसने? क्या हुआ है उससे? वैसे इतनी संजीदा बात नहीं है सेफ्ता, बस मामूली जुकाम है। वो नहीं चाहती थी कि गाना गाते वक्त तुम्हें जुकाम लग जाए उसका। ओए, मेरी प्यारी दोस्त को अल्लाह शिफा दे। जरा देखूं? दिखाओ मुझे। हाँ चलो, ये देखो जरा। देखो, परफेक्ट, हो गया। किलर किलर किलर। उफ, भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो इंशाल्लाह 3 हाँ के साथ रुखसत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भेज रहा हूँ। भेज दिया। तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई बेटा, आते रहा करो।
मैं होटल में बहुत काम कर रहा हूँ सुमैया आंटी, लेकिन कल हम सब ओल्ड एज होम में होंगे, फिक्र मत करें। अरे जीते रहो बेटा। बहुत खुशी की बात है महते, वहाँ के लोगों को तुम जैसी यूथफुल एनर्जी की बहुत जरूरत है। सच में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, तुम लोग फिक्र न करो। जानते हो उमर, अगर तुम लोग मुझे लेकर ना आते तो मैं वहाँ खुशी खुशी रहती। अरे वो लोग इतने प्यारे हैं, इतने दिल के सच्चे हैं, पहले ही लम्हे से मेरे दोस्त बन गए। हाँ जैनब, अब हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जैनब आपा, आप ओल्ड एज होम पर भी शो करें ना, अच्छा लगेगा। नहीं महते, मैंने प्रोग्राम के लिए कुछ अरसे का ब्रेक लिया है। ओह, शायद उस साइको औरत की वजह से। हाँ, बस उस मौजू को अभी मत खोलो। अरे छोड़ो यार, कौन सा शो? कसम से ज़ैनब, तुम्हें क्या जरूरत है? हमारा बच्चा सही सलामत हो जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश है। फिर जब भी चाहेगी ज़ैनब अपना प्रोग्राम कर लेगी। ठीक कहा ना जान? हाँ बिल्कुल। अरे उमर, खुदा मुझे भी नसीब करे कि मैं अपने नवासे को गोद में ले सकूं। आमीन, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं भी पहली बार भाई बनने जा रहा हूँ सुमैया आंटी, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटमेंट को दबा रहा हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं हो। ज़ैनब, लगता है हम लोग कामयाब हो गए। महते अपने भाई का ख्याल रखेगा और हम लोग दुनिया भर में घूमते रहेंगे। बेबी का ख्याल रख लूंगा मैं, बस बाबा थोड़ा सा सब्र करें। मेरी जान, क्या आपके लिए और चाय डाल दूं? इससे आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, इस वक्त चाय पी ली तो रात को नींद नहीं आएगी। चलो सो जाते हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर इस तरह हम कमरे में जाएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं नाराज नहीं हुई शल, बस खाने की टेबल पर बच्चों के सामने एक्सपोज होने पर शर्मिंदगी है मुझे। मेरी जान, बच्चों को भी तो अपनी फैमिली के सुकून के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ। नूर ने जो आज किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मेरे पीछे जासूस लगा दिए हैं। अगर मैं चुप हूँ तो आपकी वजह से, ताकि आप परेशान ना हो। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा। कितनी बदतमीज, कितनी बदमिजाज हो गई है। मेरी मासूम बेटी नूर फातिमा तो ये रही नहीं। मेरी जान, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वक्त के साथ साथ मैं सब ठीक कर दूंगी। आप यकीन करें, मेरा अजलान से भी ताल्लुकात अच्छे हो गए। मुझे खुशी है इस बात की। बाकी सब भी एक एक कर ठीक हो जाएंगे। चले, अब हम दोनों सुकून से अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं, ठीक है? अरे भाई जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ और क्यों जा रहे हैं? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। यानी देखो, कल मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया था ना, तो अगर तुम मुझे इजाजत हो तो आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अजलान, रात बहुत हो गई है, इस वक्त कहाँ जाएंगे? क्या मतलब इस वक्त कहाँ जाएंगे? रुक जाओ, हमें बाहर निकलने के लिए वक्त थोड़ी देखना होगा। थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, म्यूजिक सुनेंगे और बस वापस आ जाएंगे। क्या तुम सीरियस हो? जाहिर है मैं सीरियस हूँ यार, इतनी रात को कभी इतना तैयार देखा है तुमने मुझे? चलो जल्दी। हाँ, अब पता नहीं, अभी तो मैंने जवीरिया को भी नहीं सुलाया। मैरी है ना, वो सुला देगी। मैं उससे कह दूंगा कि ये फेवर दे दे आज हमें। चलो ना यार। ठीक है अजलान, सुनो ना, मुझे तुमसे माफी मांगनी है तुम पर ट्रस्ट ना करने के लिए। मैं पहले इस हवाले से चोट खा चुकी हूँ, इसीलिए डरती हूँ कि दोबारा वैसा ना हो जाए। देखो, तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम समझ गई इतना ही काफी है। और तुम सही थी अपनी जगह। वैसे मैं कहना नहीं चाहता, मगर ये सब कुछ इशल की वजह से सही हुआ है। वो ना होती तो अब तक तुम शायद नाराज होती। तो अब दोस्ती पक्की वाली। जो मैंने वादा किया था उसे मैं हमेशा निभाऊंगा।